बारसा फैंस कैसे हो भाई तुम लोग। हम ऑफिशियली 2026 में आ चुके हैं और मेरी दुआ रहेगी कि 2026 हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहे और बार्सिलोना इस सीजन में जितने भी कंपटीशन खेल रही है वो सब कंपटीशंस हम जीतें, डोमेस्टिक ट्रैवल भी कंप्लीट करें और चैंपियंस लीग भी जो है वो हम दोबारा से कैंप नो में वापस लेकर आए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर ना हम जरा नजर डालते हैं कि 2025 हमारे लिए कैसा रहा था। 2025 में बार्सिलोना ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि देखा जाए तो यार 2025 जब हम एंटर हो रहे थे ना तो उस वक्त हमें इस टीम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन हैंसी फ्लिक ने इस टीम को जो है ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि हम लोगों ने यार बहुत सारी सक्सेस जो है इस 2025 के अंदर देखी थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं कि 2025 बार्सिलोना के लिए कैसा रहा। 2025 में बात करने से पहले ना आपको थोड़ा सा रीकैप देना चाहूंगा 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। देखो, जब 2024 का नवंबर दिसंबर चल रहा था ना तो उस टाइम पर बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी। हम चैंपियंस लीग में तो ठीक ठाक कर रहे थे और हम लोग टॉप 8 के अंदर बने हुए थे, लेकिन ला लीगा के अंदर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और वहां पर जो हमारे डायरेक्ट राइवल्स हैं रियल मैड्रिड और एथलेटिको डी मैड्रिड, वो भी काफी अच्छा कर रहे थे और टेबल बहुत ज्यादा टाइट था। और बार्सिलोना का नवंबर दिसंबर जो है वो बहुत ही खराब गया था। हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप किए थे और जब दिसंबर खत्म होता है ना तो बार्सिलोना ला लीगा के ऊपर सेकंड ऑन द टेबल जो है वो खत्म करती है 2024 में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी ब्रेक आती है ना तो हैंसी फ्लिक बैठते हैं और देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर खराबी है और फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब विंटर ब्रेक आई थी तो उस वक्त बार्सिलोना स्ट्रगल करती हुई नजर तो जरूर आ रही थी, लेकिन जब जनवरी 2025 आता है तो हमें एक नई बार्सिलोना जो है वो देखने को मिलती है और वहां पर बार्सिलोना ने फिर दुनिया को जो है, यूरोप को जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। हमने जनवरी 2025 में पहला मैच कोपा डेल रे का राउंड ऑफ 32 खेला था और हमने कंफर्टेबली 4-0 के साथ वो मैच जीत लिया था। और उसके बाद से बार्सिलोना की टीम सीधा सऊदी अरेबिया जद्दा आई थी, जहां पर स्पेनिश सुपर कप का सेमीफाइनल बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के अगेंस्ट खेला था और वो भी हमने जीत लिया था। और फाइनल में हम लोगों का मैच होता है अल क्लासिको रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और वो था एक मेमोरेबल मोमेंट जहां पर आपके भाई ने वो जीत जो है वो स्टेडियम में बैठ के विटनेस की थी। और बार्सिलोना ने वो मैच बहुत ही डोमिनेट करके रियल मैड्रिड को 5-2 के साथ हराया था और सीजन की पहली ट्रॉफी यानी स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जो है वो बार्सिलोना ने अपने नाम किया था और बार्सिलोना किंग्स ऑफ स्पेन जो है वो बन गई। यहां से फिर बार्सिलोना पीछे मुड़कर नहीं देखती, फिर हम कोपा डेल रे का मैच खेलते हैं रियल बेटिस के अगेंस्ट और फिर हम रियल बेटिस को भी बहुत ही बुरी तरह से 5-1 के साथ हराते हैं। और फिर हम एक बहुत ही मेमोरेबल मैच खेलते हैं बेनिफिका के अगेंस्ट। फिर हम चैंपियंस लीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलते हैं अगेंस्ट बेनिफिका, जो कि यूसीएल क्लासिक बनता है बाद में जाकर। और ये मैच में जो है वो यार कभी बार्सिलोना ऊपर जाती है तो कभी बेनिफिका जो है वो बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मार देती है। एक टाइम के ऊपर ये मैच 4-4 के साथ ड्रॉ हो जाता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बेनिफिका के अगेंस्ट रफीनिया गोल स्कोर करते हैं और बार्सिलोना की टॉप 8 की पोजीशन जो है वो कंफर्म हो जाती है चैंपियंस लीग में और हम डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना बार्सिलोना को प्रॉब्लम रहती है ला लीगा में। हम लोग ला लीगा में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हम लोग जो पहला मैच खेलते हैं ला लीगा का गेताफे के अगेंस्ट अवे, वो हम 1-1 के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। और बार्सिलोना यहाँ पर जो है जनवरी में रियल मैड्रिड से 7 पॉइंट पीछे रहती है और एथलेटिक क्लब बिल्बाओ से हम 5 पॉइंट पीछे होते हैं। तो यहाँ से लगता ही है कि बार्सिलोना की जो टाइटल होप्स है ना वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर हम वलेंसिया के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करते हैं, 7-1 के साथ हम वलेंसिया को हराते हैं और फिर वहां से बार्सिलोना ला लीगा में भी कमबैक करना शुरू करती है। फिर हम आते हैं फरवरी में और फरवरी का स्टार्ट बार्सिलोना का बहुत अच्छा होता है। हम अलावेस को हराते हैं और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड जो है वो स्पेनियल के अगेंस्ट मैच हार जाती है और जो 7 पॉइंट का गैप था ना टेबल पे ला लीगा के, वो रिड्यूस होके 4 का रह जाता है। फिर बार्सिलोना सविया को 4-1 के साथ हराती है, लेकिन दूसरी तरफ रियल मैड्रिड और एथलेटिको डी मैड्रिड जो है अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं और फिर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान जो गैप होता है ना सिर्फ 2 पॉइंट का रह जाता है और बार्सिलोना जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर जो है रियल मैड्रिड के ऊपर डाल देती है ला लीगा में। लेकिन फरवरी में एक और बहुत ही बड़ा मैच होता है और वो होता है कोपा डेल रे के सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान। और इस मैच में पहले ही 6 मिनट के अंदर जूलियन अल्वारेज और ग्रिजमैन बार्सिलोना के अगेंस्ट
2-0 के साथ लीड जो है वो एटलेटिको मैड्रिड को दिलवा देते हैं और यहाँ से लगता था कि शायद बार्सिलोना जो है वो कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन बार्सिलोना गिव अप नहीं करती और इस 2-0 के डेफिसिट को बार्सिलोना 4-2 में चेंज कर देती है। लेकिन फिर एटलेटिको मैड्रिड भी जो है वो आखिरी 10 मिनट के अंदर 2 गोल मार देती है और ये मैच 4-4 के साथ ड्रॉ होता है और अब बार्सिलोना को खेलना होता है कोपा डेल रे का सेकंड लेग अवे और वहां पर लगता यही था कि जिस तरह से एटलेटिको मैड्रिड खेल रही है बार्सिलोना के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन यहां पर फरवरी खत्म हो जाता है। बार्सिलोना का मार्च भी बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। बार्सिलोना रियल सोसिएडाड को 4-0 के साथ हराती है और रियल मैड्रिड अपना मैच हार जाती है और बार्सा को 3 पॉइंट की लीड जो है वो टेबल के ऊपर मिल जाती है। चैंपियंस लीग में बार्सिलोना को दोबारा राउंड ऑफ 16 में बेनिफिका के अगेंस्ट खेलना होता है। बार्सिलोना अवे ये मैच खेलती है और वहां पर एक गोल के साथ यानी कि 1-0 से बार्सिलोना बेनिफिका के अगेंस्ट ये मैच अवे जीतकर आ जाती है और बार्सिलोना को यहाँ पर एक अपर हैंड जो है इस टाइम में मिल जाता है। फिर बार्सिलोना बेनिफिका के अगेंस्ट होम फिक्चर खेलती है और वहां पर हम बहुत कंफर्टेबली बेनिफिका को हरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मैच होता है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ला लीगा का और बार्सिलोना ये मैच भी 4-2 के साथ जीत जाती है और बार्सा यहाँ पर टेबल के ऊपर अपनी लीड जो है वो रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर बनाए रखती है। अप्रैल का स्टार्ट होता है कोपा डेल रे के सेकंड लेग के साथ, जहां पर बार्सिलोना को खेलना होता है अवे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और बार्सिलोना 1-0 के साथ ये मैच जीत जाती है। फेरान टोरेस इस मैच में गोल स्कोर करते हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और बार्सिलोना कोपा डेल रे के फाइनल में आ जाती है और कोपा डेल रे का फाइनल भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अल क्लासिको होता है। चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 8 के अंदर बार्सिलोना खेलती है ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट और बार्सिलोना होम फिक्चर में 4-0 के साथ डॉर्टमुंड को हरा देती है और बार्सिलोना यहाँ पर थोड़ी कंफर्टेबल जरूर नजर आती है, लेकिन जो अवे फिक्चर होता है वहां पर जरा मुश्किलात हो जाती हैं और डॉर्टमुंड बार्सिलोना को 3-1 के साथ वो मैच हरा देती है। लेकिन एग्रीगेट के ऊपर बार्सिलोना 2018-19 के सीजन के बाद से जो है ये मैच जीतने के बाद से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर यूएफा चैंपियंस लीग के। ला लीगा में बार्सिलोना सेल्टा और मायोर्का को हराकर जो है वो लीग टाइटल में अपनी लीड बनाए रखती है और बार्सिलोना एक स्टेप और क्लोज हो जाती है लीग टाइटल जीतने के। लेकिन अप्रैल में एक बहुत बड़ी गेम होती है कोपा डेल रे का फाइनल अल क्लासिको। यहाँ पर पेड्री बार्सिलोना को 1-0 की लीड दिला देते हैं और बार्सिलोना ये गेम बहुत ठीक ठाक खेल रही होती है और ये क्लासिको जो है ना वो वाकई अल क्लासिको की तरह से ही हुआ था। फिर क्लिन एम्बापे 1-1 कर देते हैं और चोमिनी जो है वो 2-1 के साथ रियल मैड्रिड को लीड दिला देते हैं और यहाँ पर लगता यही था कि शायद बार्सिलोना के जो ख्वाब है ना वो चकनाचूर कर देगी रियल मैड्रिड। लेकिन फिर क्या होता है कि फेरान टोरेस जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत पास जो कि लामीन जमाल की तरफ से मिलता है, एक बहुत ही कमाल की फिनिश करते हैं, कुर्तवा को वो बीट करते हैं और बार्सिलोना जो है वो आखिरी 5 मिनट जब खत्म होने को होते हैं मैच के वहां पर ये इक्वलाइज करती है और ये मैच 2-2 के साथ बराबर हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम में गेम चली जाती है। और फिर क्या था कि आपको पता ही है कि सेकंड एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक पास आता है लुका मॉड्रिच के पास जिसको इंटरसेप्ट करते हैं कुंदे और वो एक बहुत ही खूबसूरत शॉट लेते हैं आउटसाइड द बॉक्स और फिर बार्सिलोना कोपा डेल रे का फाइनल भी अल क्लासिको रियल मैड्रिड को हराने में कामयाब हो जाती है। अल क्लासिको जीतने के बाद से लग ऐसा रहा था कि अब बार्सिलोना जो है वो चैंपियंस लीग भी जीत जाएगी क्योंकि बार्सिलोना बहुत ज्यादा क्लियर फेवरेट नजर आ रही थी चैंपियंस लीग के लिए भी और यहाँ पर बार्सिलोना को सेमीफाइनल खेलना होता है इंटर मिलान के अगेंस्ट और मिलान आती है बार्सिलोना पहली लेग खेलने के लिए और यहाँ पर जो हमने सोचा होता है चीजें उसकी थोड़ी सी अगेंस्ट जाती हैं और मिलान बार्सिलोना को उस मैच में डोमिनेट करती है। करते 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 ये मैच जो है वो 3-3 के साथ ड्रॉ होता है और इस ड्रॉ के साथ अप्रैल का महीना भी खत्म हो जाता है। मई का महीना हम स्टार्ट करते हैं वालाडोलिड को 2-1 के साथ हराने के साथ और यहाँ पर सिर्फ 2 विन्स और चाहिए होती है बार्सिलोना को ला लीगा टाइटल जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज जो होती है वो होती है कि बार्सिलोना ने अब जाना था सैन सीरो। सैन सीरो में एक और यूसीएल क्लासिक हमें देखने को मिलता है और हाफ टाइम पर बार्सिलोना जो है वो 2 गोल से पीछे रहती है और 5-3 एग्रीगेट स्कोर जो है वो हाफ टाइम के ऊपर होता है। लेकिन इस सीजन में बार्सिलोना से एक चीज हमें बार बार देखने को मिली थी और वो थी कमबैक्स। बार्सिलोना गिव अप नहीं करती थी और यहाँ पर भी हमने कमबैक किया और एग्रीगेट के ऊपर जो है वो स्कोर हमने लेवल कर दिया था और हमें बहुत मौके मिले थे ये मैच जीतने के। लेकिन उस दिन समर जो है ना वो किसी और ही फॉर्म में खेले थे, चाहे वो लामीन जमाल हो, चाहे वो राफिनिया हो या कोई भी हो, हर एक की शॉट जो है वो रोकते चले जा रहे थे और फिर क्या होता है
कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर अचरबी बार्सिलोना के ड्रीम्स जो है ना वो तोड़ देते हैं और वो आखिरी मोमेंट के ऊपर गोल स्कोर करके बार्सिलोना का चैंपियंस लीग का जो ख्वाब था ना वो तोड़ देते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर एक परफेक्ट सीजन बार्सिलोना का होता है, जहाँ पर हम लोगों ने डोमेस्टिक कंपटीशन सारे के सारे जीत लिए थे और चैंपियंस लीग के ऊपर हमारी नजरें लगी हुई थी, अचरबी के इस गोल ने जो है वो बार्सिलोना फैंस के ड्रीम्स जो है ना तोड़ दिए थे। इस हार्ट ब्रेक के साथ ही हमें खेलना होता है अल क्लासिको ला लीगा वाला। और यहाँ पर क्या होता है कि जब वो मैच स्टार्ट होता है तो किलियन एम्बापे उस दिन किसी और ही मूड पे नजर आ रहे होते हैं और पहले ही 15 मिनट के अंदर रियल मैड्रिड बार्सिलोना को 2 गोल मार देती है। लेकिन फिर क्या होता है कि वही पूरे सीजन में हम लोगों ने बार बार कमबैक्स किए थे और हाफ टाइम के ऊपर 4-2 के साथ बार्सिलोना यहाँ पर लीड ले रही थी। देखो यार, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रियल मैड्रिड को ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उनको टाइटल रेस में वापस आना था तो इस गेम के अंदर रियल मैड्रिड को बार्सिलोना को हराना बहुत ही जरूरी था। लेकिन बार्सिलोना अगर ये मैच ड्रॉ भी कर लेती ना तो तब भी हमारे टाइटल होप्स काफी ज्यादा अलाइव रहते। लेकिन बार्सिलोना ने ये मैच जो है वो जीत लिया था और फिर उसके बाद हम खेलते हैं अपने सिटी राइवल एस्पानियोल के अगेंस्ट और यहाँ पर ये मैच जीतने के बाद से बार्सिलोना ला लीगा की चैंपियन भी बन जाती है और इस तरह से बार्सिलोना का जो सीजन है वो खत्म होता है, जहां पर हम लोगों ने सारे डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स जीत लिए थे और सिर्फ एक चैंपियंस लीग की वजह से जो है वो थोड़ा सा बैड टेस्ट इन द माउथ जो है वो हमारा रह गया था। सक्सेसफुल सीजन जो है वो हमारा खत्म होता है, जहां पर हमने अपनी टीम से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी। वहां पर हैंसी फ्लिक ने आकर जो है इस टीम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था और हम हर कंपटीशन में जो है वो लड़ते चले जा रहे थे और बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो भी साथ साथ चलते आ रहे थे। फिर क्या था कि ये सीजन तो खत्म होता है और उम्मीद होती है कि जब हम ट्रांसफर विंडो में जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी साइनिंग्स करेंगे और अगले सीजन के लिए, मतलब जो अभी करंट सीजन चल रहा है, उसमें हमारे पास अच्छे सेट्स ऑफ प्लेयर अवेलेबल होंगे। लेकिन क्या होता है कि वही बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सामने आते हैं। निको विलियम्स के साथ बार्सिलोना बहुत ज्यादा लिंक होती है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर एक न्यूज आती है कि निको विलियम्स जो है वो एथलेटिक क्लब बिलबाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं और बार्सिलोना फैंस को यहाँ पर जो है ना वो काफी ज्यादा धचका जरूर लगता है। फिर बार्सिलोना ट्रांसफर विंडो में जाती है रैशफोर्ड को साइन करने के लिए और फिर हमने जो है वो जॉन गार्सिया को साइन किया था और रूनी बार्जी को ट्रांसफर विंडो में हमने साइन किया था। इन 3 साइनिंग के साथ हम लोग अगले सीजन की कैंपेन स्टार्ट करते हैं। अगस्त में बार्सिलोना 25-26 सीजन का स्टार्ट करती है और अगर मैं ये कहूं कि अगस्त का महीना बारसा के लिए बहुत अच्छा रहता है और एक परफेक्ट स्टार्ट होता है, जहां पर हम ला लीगा की सारी गेम्स जीत जाते हैं और चैंपियंस लीग का पहला मैच हमारा न्यू कासल के अगेंस्ट होता है, वो भी हम जीत जाते हैं। तो हमारा सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमारा परफेक्ट स्टार्ट रहा। अक्टूबर का महीना बार्सिलोना के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। पहला मैच हम खेलते हैं पीएसजी के अगेंस्ट और बहुत ही बुरी तरह से वो मैच हार जाते हैं और उसका अगला मैच होता है हमारा ला लीगा का सेविया के अगेंस्ट और वो भी हम लोग 4-1 के साथ हार जाते हैं और यहाँ पर बार्सिलोना की स्क्वाड डेप्थ जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाती है। फिर इसी महीने की 26 तारीख को बार्सिलोना ने खेलना होता है इस सीजन का पहला अल क्लासिको और वो होता है बर्नाबो में और वो मैच भी बार्सिलोना हार जाती है और यहाँ से बार्सिलोना का सीजन जो है थोड़ा डीरेल होता हुआ नजर आता है, जहां पर ला लीगा में हम सेविया और रियल मैड्रिड से 2 मैच हार चुके होते हैं और पीएसजी भी बार्सिलोना को काफी ज्यादा एक्सपोज कर देती है। नवंबर 2025 भी बार्सिलोना के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहता। ला लीगा की तो हम सारी गेम्स यहाँ पर जीत जाते हैं लेकिन चैंपियंस लीग में हम यहाँ पर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। क्लब ब्रूज के अगेंस्ट हम मैच 3-3 के साथ ड्रॉ करते हैं और फिर हमारा मैच होता है स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी के अगेंस्ट और यहाँ पर भी चेल्सी बहुत ही बुरी तरह से बार्सिलोना को एक्सपोज करती है और 3-0 के साथ चेल्सी बार्सा को हराती है। जब दिसंबर स्टार्ट होता है तो हमारा पहला ही बड़ा मैच होता है और वो होता है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और बार्सिलोना स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही होती है क्योंकि इस सीजन में हम लोगों ने किसी भी बड़ी टीम को नहीं हराया होता और यहाँ पर भी हमें लग रहा था कि शायद बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, लेकिन बार्सा ने एथलेटिको मैड्रिड को 3-1 के साथ हराया और ला लीगा की जितनी भी गेम्स थी दिसंबर के अंदर वो हमने जीत ली और यहाँ से एक तरह से हम लोगों ने कम बैक किया। चैंपियंस लीग का भी हमने फ्रैंकफर्ट वाला मैच जीत लिया और कोपा डेल रे का भी जो स्टार्ट है वो हमने जीत के साथ किया। तो यहाँ पर खत्म होता है बार्सिलोना का 2025। तो अगर हम 2025 नवंबर दिसंबर देखें और हम इसको कंपेयर करें नवंबर दिसंबर ऑफ 2024 तो ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। 2024 नवंबर दिसंबर में ये था कि हम लोग चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे थे और डोमेस्टिक कंपटीशन में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बार्सिलोना यहाँ पर
लीड बनाए हुए है ला लीगा में भी और कंफर्टेबल नजर आती है डोमेस्टिक कंपटीशंस में। लेकिन चैंपियंस लीग में बार्सिलोना जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, स्पेशली यूरोपियन जायंट्स के अगेंस्ट। तो अब देखना ही होगा कि यहाँ से बार्सिलोना अपना सीजन कैसे आगे लेकर जाएगी, क्योंकि बार्सा को अभी भी 2 चैंपियंस लीग की गेम्स खेलनी है। अगर हम वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जो होप्स हैं वो टॉप 8 के अंदर फिनिश करने की अभी भी उम्मीदें बाकी रहे, क्योंकि बार्सिलोना अगर अपनी 2 गेम्स जो बाकी हैं चैंपियंस लीग की वो जीत जाते हैं तो टॉप 8 में फिनिश करने की उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। और ला लीगा में हम लोग अभी भी 4 पॉइंट की लीड के साथ हैं। कोपा डेल रे में भी हम लोगों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो देखा जाए तो हम सारे कंपटीशंस में अभी भी अलाइव हैं और नेक्स्ट वीक स्पेनिश सुपर कप भी जो है वो होने वाला। तो यहाँ से सीजन अब ऐसे मोड की तरफ जा रहा है जहां पर गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ला लीगा में और तो कहीं ना कहीं आप कमबैक कर सकते हो, लेकिन जो बाकी के कंपटीशंस हैं जहां पर अब आप नॉकआउट स्टेज में जाने वाले हो वहां पर आपके लिए जो है वो गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 2026 में बार्सिलोना अपनी कैंपेन जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करेगी और यहाँ पर जितने भी कंपटीशंस में हम लोग अभी खेल रहे हैं, हम अलाइव हैं, वो सब के सब कंपटीशंस हम जीतेंगे भी और सारी की सारी ट्रॉफीज जो है वो हम साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और 2025 का सारा रिकैप जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।